शंख जन्म तन मर्त्या होगे जीवत क्यों ना मरारे। दवा दस मद महल मठ बोरे बहुर ना देह धरै रे। सदगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं आद अमर अस्थाना। पांच मुक्ति जहाँ चंपी करती माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद बरसें ओ मिले राम अविनाशी। सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो चार युग परवान। झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। लख लख योजन उडत हैं ये सुरनर मुनिजन संत। ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आण। झिलके बिंब अगाध गति सुते चादर ताण। कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भार। अदली पुरुष कबीर है वो कुल के सृजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। वो जात जुलाहा भेद न पाया काशी माहे कबीर हुआ। अब इन अमर वाणियों को सुनकर वहाँ का जन समुदाय, वहाँ का जनमानस इतना मतलब परेशान हो चुका था कि समझ में उनको आता नहीं है। जो हमारा बच्चा पहले बोला करता वो अल्फाज इनके पास है ही नहीं, तो ये पागल हो गया, पता नहीं क्या अनाप शनाप बक रहा है। चलो कोई नहीं, लड़का बच गया, जीवन बच गया, भले पागल हो गया, इसी के सहारे इसकी माँ जीवन को निकाल लेगी, कम से कम देख तो पाएगी। ऐसे भाव बनाकर वहाँ के इंसान खुशी खुशी उस बच्चे को उठाकर लेकर जाते हैं और वो दिन रात ऐसे ही उस परमात्मा की महिमा गाता रहता है। ऐसे ही उन अमर वाणियों में, उन शब्दावलियों में उस परमात्मा को बयान करता रहता है। वहाँ का जनमानस आदमी समझ नहीं पा रहा और बोलता है कि ये अनाप शनाप कुछ न कुछ बकता रहता है, पागल हो गया। तो वहाँ कोई 3 साल के बाद एक गोपाल दास के महात्मा जो 65 वर्ष के हो चुके थे, जो वैश्य कुल से आते थे, लेकिन उन्होंने वैराग धारण किया हुआ था। भक्ति को संपूर्ण करने के लिए, अपने जीवन को सफल करने के लिए वो वैरागी बन गए थे और 2 बेटे 2 बेटियों की शादी करके वो निश्चिंत थे और अपने इस वैराग्य जीवन को धारण करके भ्रमण कर रहे थे। जगह जगह जा कर के वो अपने ज्ञान का प्रचार प्रकाश और भगवान के बारे में वो ज्ञान देते फिर रहे थे, जो कि दादू पंथ से आते थे। क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा दादू जी को भी ऐसे ही मिले थे, ऐसा ही रूप चवर लेके आए थे, ऐसे ही एक जो जिंदा महात्मा है उनका स्वरूप बना करके आए थे और उनको वो अमर लोक दिखाया था, ज्ञान दिया था, दिव्य दृष्टि दी थी। उनको भी वो मंत्र उनको अर्पित किए थे और उन मंत्रों का जाप करके उनको भी संदेश दिया था, संकेत दिया था कि उन मंत्रों का जाप करके अपने सुकर्मों को संचित कीजिए, भक्ति को बढ़ाइए, उस परमात्मा को पाइए। उसके बाद में दादू पंथ से शुरुआत हुई थी। ऐसे ही उनको आदेश मिला था कि नाम दीक्षा दे करके आगे इसको प्रसारित करने का। इस घटना से गोपाल दास जी वाकिफ़ थे। जब उस नगरी में आते हैं, वहाँ के श्रद्धालु, वहाँ के गांव के साधु आदमी गोपाल दास जी को आग्रह किया कि महात्मा जी, कुछ सालों पहले, 3 साल पहले यहाँ पे जो हमारे धनखड़ जी हैं और जो शिवलाल जी हैं, उसके इकलौते दोहते और बलराम जी का इकलौती संतान जो 12 साल के बाद हुई थी। 3 साल पहले हम जब चारगाहों में गए हुए थे, वहाँ पे एक जिंदा रूप में एक महात्मा आए थे। उन्होंने कवारी बच्चिया से दूध निकाला था और जादू का दूध उस बच्चे को पिला दिया। तब से वो बच्चा मर गया था। मरने के बाद जब जीवित तो हुआ, लेकिन वो पागल हो गया। तो संत की भाषा को संत समझते हैं और संत की विद्या को संत ही काट सकते हैं। तो गोपाल दास जी, आप कृपा कर करके उस बच्चे को ठीक कर दीजिए। इस संदेश को शिवलाल जी से और उनके जो पिताजी थे बलराम जी से इस बात को बताया गया कि एक महात्मा जी आए हुए हैं, सिद्ध पुरुष हैं और उनके सामने आपके बच्चे की बात रखी है। वो बोलते हैं कि बच्चे को लेके आइए। तो वो बच्चे को लेके आए तो उन्होंने पूछा कि बेटा, वो कौन था बाबा जिन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया? तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं किया, मेरी ज़िंदगी को आबाद कर दिया। एक अंधकार से एक प्रकाश की तरफ मेरे जीवन को लेके गए हैं और उन्होंने उस पूर्ण परमात्मा के यथार्थ स्थान को हमको दिखाया है। उन्होंने कहा एक संत भाषा में, इसी अमर वाणी में उन्होंने जवाब दिया कि दादू को निज नाम दिया,
सोहे सदगुरु हमार और दूसरा कोई नहीं, वो कबीर सिरजनहार। इस बात को सुनते ही गोपाल दास जी समझ चुके थे कि ये एक विशेष आत्मा नहीं है। इन्होंने उस परमात्म तत्व को प्राप्त कर लिया है कि जिन्होंने दादू को उपदेश दिया वही सदगुरु हमार और दूजा कोई नहीं, वो कबीर सिरजनहार। क्योंकि दादू जी महाराज ने भी कबीर परमात्मा की लीलाओं को, उनकी महिमा को इतनी कलम तोड़ तरीके से बयान किया है कि उस वाणी को दादू जी समझते थे कि वो पूर्ण परमात्मा कोई और है, और इस भूलोक का अधिपत्य जिन देवों के पास है उनसे तो बहुत बड़ी ताकत है पूर्ण परमात्मा, और उसका मार्ग दादू जी को मिला था। उन दादू जी की वंश वेल से उनको ज्ञान अर्जित हुआ था, ज्ञान का पता चला था। वो 3 साल के बच्चे बोल रहे हैं कि दादू को निज नाम दिया सोहे सदगुरु हमार और दूसरा कोई नहीं, वो कबीर सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। इतनी ओपन और इतनी स्ट्रेट लाइन को देख करके इतनी स्ट्रॉन्ग बात जब रखी है, इतनी मजबूत बात जब उन्होंने एक वाणी के माध्यम से रखी है, तो गोपाल दास जी महाराज के इतना आश्चर्य हुआ। वो लोगों की तरफ देख रहे हैं, गरीबदास जी महाराज की तरफ देख रहे हैं। वो दुनिया वालों को बोलते हैं, भाई पागल ये नहीं, पागल तुम हो, इतनी अमर वाणी को तुम समझ नहीं पाए कि ये क्या बोल रहा है। ये जो यहाँ का तपस्वी आचार्य महर्षि नहीं समझ पाया, उस भगवान के अस्तित्व को नहीं पहचान पाया, जो हजारों सालों तक जब उम्र होती थी ऋषिगणों की, वो उस परमात्मा तत्व को नहीं प्राप्त कर सके। वो केवल एक निराकार पावर, एक ज्योत प्रकाश, एक प्रकाश बिंदु ताकत है, निराकार एक शक्ति है, एक भगवान का आकार नहीं, निराकार है, यहाँ तक सीमित रहे। और जिस बच्चे ने मात्र 10 साल के 12-13 साल के इस बच्चे ने उस परमात्मा तत्व को इतनी गहराई से समझ लिया कि वो ओपन स्टेटमेंट दे रहा है, खुल के बोल रहा है कि दादू को निज नाम दिया सोहे सदगुरु हमार और दूसरा कोई नहीं, वो कबीर सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। इतनी ओपन स्टेटमेंट दे रहा है कि काशी में अवतरित हुए कबीर के रूप में ही वही परमात्मा थे जो जहाँ पे जीवन लीला जी करके गए थे। वो 65 साल के बुजुर्ग महात्मा हाथ जोड़ के करबद्ध होकर के घुटनों के बल आकर के बोलते हैं कि प्रभु इन अमृत वाणियों को, इन अमर वाणियों को कृपा लिपिबद्ध करवा दीजिए। आने वाले वक्त में, आने वाले समय में ये वाणियाँ एक मार्ग का काम करेंगी। हे प्रभु आप कष्ट कीजिए। हाथ जोड़ के करबद्ध होकर वो बुजुर्ग महात्मा 65 वर्षीय वो गोपाल दास जी दादूपंथी घुटनों के बल होकर के बोलता है कि प्रभु इन वाणियों को आप लिपिबद्ध करवा दीजिए। और गरीबदास जी महाराज उसकी तरफ देख करके उठ करके वहाँ से निकल जाते हैं, चल पड़ते हैं। वो 65 वर्षीय महात्मा हाथ जोड़े जोड़े करबद्ध किए हुए, आग्रह करते हुए, विनती करते हुए उसके पीछे पीछे जा रहा है। वो 65 वर्षीय महात्मा गरीबदास जी महाराज के उस छोटे है अबोध बच्चा जो दुनिया पागल समझती थी, बावला जिसको बोलती थी, वो 65 वर्षीय महात्मा उसके पीछे पीछे हाथ जोड़ के चल रहे हैं कि हे मालिक ये वाणियाँ आप लिखवा दीजिए। 3 दिन तक वो महात्मा आग्रह करते रहे और गरीबदास जी महाराज उसको कहते रहे, यहाँ इस भूल लोक की हर एक इंसान में यह बू है, यह बीमारी है कि थोड़ा है ज्ञान क्यों ना अर्जित किया, वो विद्वान हो बैठता है, घमंड में बोलना शुरू कर देता है, उतना अभिमान हो जाता है, उसको कथा करना शुरू कर देता है, बिना आदेश के एक प्रचारक बन जाता है। दोस्तों यह अभिमान बहुत ही खतरनाक जहरीला होता है, जो इंसान के खुद का जीवन को तो व्यर्थ करता ही करता है, खुद तो बर्बाद करता ही है उस अहंकार से, उस अभिमान से, और जो उनको सुनता है उनको भी वो बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि उसको असल परमात्मा की जानकारी होती नहीं है और थोड़ी सी विद्या को लेकर के उसको अभिमान से
एक चिकनी चुपटी बातें बना करके लोगों में प्रसारित कर देता है और सुनने वाले लोगों का भी जीवन को व्यर्थ कर देता है। इसीलिए पहले सच्चाई से अवगत होना आवश्यक होता है, उस परमात्मा के उस मूल भाव को समझना जरूरी होता है। उसके बाद में उस सच्चाई को, उस कहानी को, उस कथा को, उस पूर्ण परमात्मा की उन लीलाओं को बयान करना होता है, ताकि कोई भी भटके ना, सच्चाई को जान सके। आज तक के जितने भी ऋषि महर्षि ये मुनि गण हुए हैं, उन्होंने स्तुति करते करते इतनी स्तुति कर दी कि लोग इस भाव में आ जाते हैं कि वह परमात्मा यही है, तीनों देवों में ही परमात्मा है, वही सब कुछ है। ऐसा नहीं है, सच्चाई कुछ और है। पूर्ण परमात्मा हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, वो पूर्ण परमात्मा कोई और है। गरीबदास जी महाराज ने उसे वचनबंध लिए कि आप बीच में छोड़कर नहीं जाओगे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारी को निभा चुका हूँ, 2 बेटी थी, 2 बेटे थे, उनकी शादी कर चुका हूँ, अब मैं वैराग ले चुका हूँ, ये मेरे को सेवा मिलेगी, मैं पुण्यकर्मी होऊंगा, ये सेवा आप मेरे को प्रदान कर दीजिए। तो बोला कि मेरी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है, मेरे को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप इन वाणियों का, अमृत वाणियों का उच्चारण कीजिए, मैं लिपिबद्ध करूँगा। मैं वैश्य परिवार से आता हूँ, मैं लिखना जानता हूँ, मैं लिखूँगा। अगर मैं बीच में मर गया, मेरी मौत हो गई, तो एक अलग बात है, वरना मैं आपको छोड़ कर के नहीं जाऊंगा। फिर गरीबदास जी महाराज ने कहा कि ठीक है, हम लिखना शुरू करते हैं, बीच में आने वाली मौत को मैं नहीं आने दूंगा। अगर आपके जीवन में मृत्यु है इस अंतराल में, तो उस मृत्यु को मैं आपको टच नहीं होने दूंगा। इतने बड़े शब्दों को, उनके आदेश को ले करके वो एक जांडी के पेड़ के नीचे एक बेरी के बाग में बैठते और लगातार 6 महीने से वो परमात्मा, उस अमर परमात्मा की वाणी बोलते रहे और गोपाल दास जी लिखते रहे, जो आज गरीब ग्रंथ के नाम से सुप्रसिद्ध है, जिसको रतन सागर भी कहा जाता है, जिसमें करीबन 7000 कबीर साहिब की वाणियों को संबोधित किया गया है और जिसमें करीबन 24,000 वाणियों को उल्लेख किया गया है। गरीबदास जी महाराज के अंतकरण से, अंतर आत्मा से, दिव्य दृष्टि से जो घटनाएं पहले घटी हुई थी, चाहे वो रामायण की हैं, महाभारत की हैं, किसी भी भूकाल की हैं, किसी भी समय की है, अवधि की हैं, उन्होंने उसको दोबारा से अंकित किया दिव्य दृष्टि से। जो हम यथाकथित कथाओं को सुनते आए हैं, जिनमें एक स्तुति के माध्यम से एक अलग से आवरण बन बैठा है, उन कहानियों में जो सच्चाई दबी हुई थी, जो गुड़ रहस्य, मूल रहस्य दबे हुए थे, उनको गरीबदास जी महाराज ने फिर से आंकलन दिया है, फिर से उनको प्रकाशित किया है। उस प्रकाशित ग्रंथ को पढ़कर आत्मा विभोर हो जाती है, सच्चाई से अवगत हो जाती है, उस पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए अपना हर यत्न प्रयत्न करती है। तो दोस्तों, गरीबदास जी महाराज की इस जीवन से, इस एक घटना से हम ये समझ पाए कि वो पूर्ण परमात्मा सह शरीर है, आकार में है, उनका सनातन सतधाम इन लोकों से परे है। वो परमात्मा हमारा इंतज़ार कर रहा है। हम उसकी विधि को अपनाकर, उनके मंत्रों का उच्चारण करके, उनके कर्मों को संचित कर करके, तब हम इस मर्तलोक से, इस होटल से, इसकी पेमेंट, इसके बिल को हम पे करके कर तब उस परमात्मा के पास जा सकते हैं। इस कहानी से मूल भाव बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलती हैं कि परमात्मा आकार में है, सह शरीर है, वहाँ एक सनातन धाम है जो अमर लोक है, ये एक मर्त लोक है, ये नश्वर है, और वहाँ पे अविनाशी परमात्मा, अविनाशी लोक अलग है। इस मृत लोक का, इन लोकों का अधिपत्य ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी के पास है। इनसे बड़ी ताकत दुर्गा जी की है, उनसे बड़ी ताकत ओम की है, उससे भी बड़ी ताकत परब्रह्म की है, और असंख्य ब्रह्मांडों की मालक पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमेश्वर कोई और है, जो हर युग में इस जनमानस को समझाने के लिए, ताकि ये मर्त लोक के प्राणी ज्ञान को समझ सकें, सही रास्ते पे आ सके, भक्ति को वो सफल कर सके और सतलोक चाह सकें, इसीलिए वो हर युग में आते हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से आते हैं, त्रेता में मुनिंद्र नाम से आते हैं, द्वापर में करुणा में नाम से आते हैं, और कलयुग में वो कबीर नाम से आते हैं। हर युग में, चारों युगों में, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, चारों युगों में वो परमात्मा आते हैं। एक जीवन लीला जी करके एक निर्देश संदेश उस परमात्मा के मार्ग को गुप्त रूप से दे करके चले जाते हैं। जो इच्छुक होता है
जो सब इच्छा से जानने की कोशिश करता है वो पूर्ण परमात्मा के उस मार्ग को ढूंढ लेता है, परम संत को पूर्ण परमात्मा के उस हंस को ढूंढ लेता है और उनके आकर के चरणों में नतमस्तक होकर के और आग्रह से उन मंत्रों का ग्रहण करता है और भक्ति करके अपने जीवन को सफल करता है। तो दोस्तों, ये उन हंसों में से एक हंस थे जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया, उनके मार्ग को स्वीकार किया, उस अमरलोक को देखा और देख करके यहाँ पर पे अमर ग्रंथ बना दिया और लिपिबद्ध कर दिया कि वो कैसा है। हर एक वाणी वहाँ के हंसों के बारे में, वहाँ के वातावरण के बारे में, वहाँ के महलों के बारे में, वहाँ के जीवन शैली के बारे में, परमात्मा के बारे में, आनंद के बारे में, वहाँ के संगीत के बारे में, मधुरता के बारे में, पवित्रता के बारे में, सुगमता के बारे में, हर चीज़ को वर्णित किया है। उस परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं अंकित किया हुआ है। वो परमात्मा कौन है, कैसे मिलते हैं, कैसे वहाँ जाया जा सकता है, वो अमरलोक हमें कैसे प्राप्त होगा, हर एक चीज़ का उल्लेख बहुत पवित्रता से, सरलता से, सुगमता से किया हुआ है। उन हंसों में से ये एक गरीबदास जी महाराज थे जिनके बारे में आपको अवगत कराया। गरीबदास जी महाराज ने गृहस्थ जीवन जिया था। गरीबदास जी महाराज की पत्नी थी जिनका नाम देवी था, वो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से थे और उनके 4 पुत्र हुए थे और 2 पुत्रियां हुई थी। जो पुत्रियां थी वो दिलकौर और ज्ञानकौर थी। इन दोनों बहनों ने जीवन पर्यंत तक शादी नहीं की, उन्होंने संन्यास को ही ध्यान करके रखा और पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जीवन पर्यंत तक वो भक्ति में आरूढ़ रहे। उन्होंने जीवन अपना इसी जीवन को एक संन्यास की तरह व्यतीत किया। जो उनके पुत्र थे, जो बड़ा पुत्र था वो जगदेराम, जेतराम, तुर्तीराम, अगदेराम और आसाराम, ये 4 उनके पुत्र थे। 2 पुत्रियाँ थी, दोनों पुत्रियों ने शादी नहीं करवाई थी और जो उनके 4 पुत्र थे उन्होंने, एक ने, जेतराम ने नागा साधु संन्यास ले लिया था, वो नागा साधु बन गए थे। तो दोस्तों, उन महान पुरुषों में से, उन संतों में से, उन हंसों में से एक ये गरीबदास जी महाराज हैं जिन्होंने उस परमात्मा को प्राप्त किया था। उनकी यथाशक्ति को, उनके अमरलोक के बारे में जानकारी ली थी। वहाँ पे वो सब आंखों देखकर, दिव्य दृष्टि से देख करके परमात्मा के अंश बने और यहाँ पे उन्होंने ग्रंथ लिखा, उसमें सब उल्लेख किया। ऐसे ही रामानंद जी महाराज, धर्मदास जी, मुल्कदास जी, दादू जी, गरीबदास जी महाराज, नानक साहेब जी, ऐसे अनेकों संत हुए हैं जिन्होंने परमात्मा को देखा, सहशरीर देखा, आंखों से देखा, फिर वहाँ से इस मर्त लोक से शरीर को लेके गए परमात्मा और वहाँ पे अमर लोक को दिखाया, समझाया, हर एक मंडल से, हर एक ब्राह्मण से वाकिफ़ करवाया। दोस्तों, बोलते हैं लोग कि भगवान किसने देखा है, देखने वाले हैं, देखा है, बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए उन्होंने, लेकिन हमारी मति इतनी छोटी है कि हम जानने की कोशिश नहीं करते, लेकिन कमेंट कॉम्प्लीमेंट पहले दे देते हैं कि किसने देखा है, ये बात कह देते हैं किसने देखा है, लेकिन किसने देखा ये जानने की कोशिश नहीं करते। तो ऐसे हंस हुए हैं, ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने परमात्मा को देखा है और उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों में लिपिबद्ध कर दिया कि वो परमात्मा कौन है, कैसे मिल सकता है, हमको उसको पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, हम उस रास्ते पे हैं जिस रास्ते से वो पूर्ण परमात्मा मिलेंगे। सन 1778 में जब गरीबदास जी महाराज का शरीर पूरा हो जाता है, निर्वाण हो जाता है, तो गरीबदास जी महाराज का वहाँ पे एक श्रद्धा से एक समाधि बनाई जाती है, एक यादगार बनाई जाती है, एक छतरी बनाई जाती है। लेकिन शरीर पूरा होने के बाद भी गरीबदास जी महाराज फिर से सहारनपुर में जाते हैं। क्योंकि जिस वक्त उन्होंने अपना निर्वाण लिया उससे पहले जो फाल्गुन मास के बाद में जो चमासे शुरू होते हैं, बरसात का सीज़न शुरू होता है, तो बरसात के सीज़न में एक घुम्मड़ नाम के भगत जो बहुत ही श्रद्धालु थे, गरीबदास जी महाराज के परम शिष्य थे, वो हर महीने गरीबदास जी महाराज के दर्शनार्थ सहारनपुर से छुड़ाने में आते थे। और जब वो आए हुए थे तो उनसे उन्होंने कहा कि भाई घुम्मड़, अगले माह तुम यहाँ पे मत आना,
तो उन्होंने बड़ी श्रद्धा से कहा कि प्रभु दर्शन के बगैर मुझसे नहीं रहा जाएगा, तो मैं आऊँगा, मैं नहीं रह पाऊँगा। तो गरीबदास जी महाराज ने उनसे कहा कि आपको नहीं आना है, मैं ही खुद चल के आपके पास आऊँगा। तो इस प्रसन्नता से वो मंत्रमुग्ध हो गया और बहुत ही खुशी खुशी बोला, ठीक है प्रभु, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। तो जब चमास से यानी कि बरसात का सीज़न शुरू होता है तो घूमड़ को वो बात याद थी और वो उस दर्शनार्थ भाव से अपने गुरुदेव के पास नहीं आते। जब उनका न आना और यहाँ से उनका निर्वाण पूरा होना, तो निर्वाण पूरा होने के बाद में, उनका निधन होने के बाद में, जब गांव वाले, उनके पुत्र, उनके शिष्य सब मिलकर उनकी एक याददाश्त के लिए एक छत्र बनाते हैं, उनकी एक समाधि बनाते हैं, तो वो क्रियाक्रम कंप्लीट होने के बाद जब वो पद यात्रा करके सहारनपुर में दोबारा से जाते हैं, तो उनको देखकर घूमड़ भगत को इस बात का अंदेशा नहीं था, पता नहीं था कि मेरे गुरुदेव का शरीर पूरा हो चुका है, निर्वाण हो चुका है। लेकिन दिए हुए वचन के अनुसार गरीबदास जी महाराज ने जो उनको वचन दिए थे कि अगले माह मैं आपके पास ही आऊँगा, सहारनपुर में ही आऊँगा, तो वो इंतज़ार कर रहे थे अपने गुरुदेव का कि गुरुदेव ने जो आदेश दिया है, निर्देश दिया है कि मैं खुद चलकर आपके पास आऊँगा। जब गरीबदास जी महाराज उनके पास जाते हैं तो उनको अंदेशा नहीं है इस बात का कि इनका निर्वाण हो चुका है, और उनको बोलते हैं कि भाई घुमड़, अब परमात्मा का प्रचार प्रसार और उनका विचार सत्संग हम यहीं पे देंगे, यहीं पे करेंगे। इस बात से और भी वो श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हो जाता है और वहाँ पे रहने की व्यवस्था और भगवान के प्रचार प्रसार के लिए व्यवस्था वो वहीं पे स्थापित करते हैं। और वहाँ पर इस घटना के बाद 40 साल तक घूमड़ भगत के वहाँ रह के परमात्मा का खूब चिंतन मनन मंथन सब भक्तों श्रद्धालुओं को वो ज्ञान अर्जित करवाते हैं। तो ये एक विशाल कहानी है कि अपना शरीर का निर्वाण होने के बाद भी, वो जीवन शैली कंप्लीट करने के बाद भी फिर से घूमड़ भगत के पास जाना। कहते हैं कि घूमड़ भगत से प्रेम हुआ, छुड़ानी में निर्वाण हुआ और सहारनपुर प्रस्थान किया। तो गरीबदास जी महाराज जो एक पूर्ण परमात्मा के अंश हंस बन चुके थे, उन्होंने अपना एक जीवन जीने के बाद फिर से दूसरा जो वचन दिया था, जो निर्देश दिए थे, उसके अनुसार फिर से 40 साल तक अपना जीवन सहारनपुर में व्यतीत किया। और जब 40 साल कंप्लीट होते हैं तो घूमड़ भगत को बोलते हैं कि भाई हम चलते हैं, हमारा आदेश आ गया, परमात्मा के पास जाते हैं। तो वहाँ उन्होंने अपना शरीर पूरा किया। जब उनका वहाँ पर दोबारा से शरीर पूरा होता है तो घूमड़ भगत इस बात को लेकर, इस संदेश को लेकर छुड़ाने में आते हैं, उनके पुत्रों को मिलते हैं, उनसे बताते हैं कि भाई आपके पिताजी मेरे पास वहाँ पे सहारनपुर में रहते थे। और ये बात का तो आपको पता ही होगा क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से उन्होंने जैसे वैराग ले लिया हो, परिवार से निकल करके और परमात्मा के प्रचार प्रसार के लिए वहाँ पे रहते थे। इस कहानी को सुनकर उसके पुत्र, उनके शिष्य, उन छुड़ानी आश्रम में रहने वाले श्रद्धालु देख के एक आश्चर्यचकित थे कि 40 साल पहले गुरुदेव का, गरीबदास जी महाराज का निर्वाण हो चुका है, उनकी याददाश्त में यहाँ पे एक छत्र बनाया हुआ है, तो दोबारा से फिर से ये बात कैसे उठी हुई है। वो अचंभित थे इस बात को लेकर। और इनको घूमड़ भगत उनके स्वभाव को, उनके आचरण को देख के वो भी अचंभित था कि भाई ये ऐसे बौखलाए हुए क्यों हैं। तो उनको प्रेम से वो पूछते हैं कि भाई बात क्या, बात बताओ। तो वो बोलते हैं कि 40 साल से आपके पिताजी गुरुदेव हमारे वहाँ पे सहारनपुर में वैराग लेके परमात्मा के प्रचार प्रसार, मन नियत मंथन और उनकी सत्संग सुनाने के लिए वहाँ पे जीवन जिया है। और अब उनका शरीर कंप्लीट हो चुका है, निर्वाण हो चुका है, उनका निधन हो चुका है। तो उनके जो शरीर है, आप उनका जो संस्कार है, अंतिम संस्कार यहाँ पर करना चाहोगे या हम वहीं पे करें? मैं आपसे ये सुझाव लेने के लिए आया हूँ। इस बात को सुनकर सब अचंभित थे, आश्चर्यचकित थे कि फिर उन्होंने ये कहानी बताई कि 40 साल पहले गरीबदास जी महाराज का निर्वाण हो चुका है, फिर से ऐसे कैसे हो सकता है। तो इतने आक्रोशित होकर कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो सब लोग मिल कर के, जो आवश्यक जन थे, अग्रणी थे,
घोड़ों पर बैठ करके सहारनपुर आए और आने के बाद जब गिरिदास जी महाराज के शरीर को, मृत शरीर को देखा तो देखा कि वही स्वरूप, वही देह, वही नूर और वही गिरिदास जी महाराज परमात्मा के वही अंश। तो देख के देखा कि ये परमात्मा की लीला है कि एक शरीर कंप्लीट होने के बाद फिर से परमात्मा की सेवा में फिर से एक दूसरी जगह पर जा कर के ऐसे उन्होंने किया। ये उस पूर्ण परमात्मा के परमहंस की कहानी है। दोस्तों, ये जो अमर कथा है, पवित्र कथा है, ये बहुत लंबी है और इस लंबी कथा को हम छोटे छोटे भागों में बना करके आपके समक्ष लेके आएंगे। तो आप संयम रखें, एक वीडियो को सुन के फिर से अगले सिरे वाली जो वीडियो है, जो भाग है, उसको देख करके इस अमर कथा के बारे में जानिएगा। ये बहुत ही पाक पवित्र कहानी है, कथा है। तो आप इस कहानी को, कथा को सुन करके उस पूर्ण परमात्मा के निर्देशों को, आदेशों को जान सकते हैं, उसकी महिमा से अवगत हो सकते हैं। तो दोस्तों, अपना मन, नियत, मंथन और विचार बना करके इस कथा को और इन आध्यात्मिक लाइन की हर एक पहेली को मन से, मार्मिकता से धीरे धीरे सुनते सुनते, सुलझाते सुलझाते इस ज्ञान को समझिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है और अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए, अपनी इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए, जीवन के अनमोल जीवन के इस रहस्य को समझने के लिए, इस पथ पर आने के लिए, इस मार्ग पर आने के लिए, हर एक देव की महिमा, हर एक देव का सतर को जानने के लिए और उनसे बढ़ने वाले जो ऊपर वाली जो शक्तियां हैं उनके बारे में जानने के लिए यह एक महत्वपूर्ण है। तो आप संयम रखिएगा और धीरे धीरे सुनते सुनते, समझते समझते इस मार्ग को सरलता से समझिएगा। उस पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए आप कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, ये संवाद को लेके हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अमर कथा के शेष वार्तालाप को, इस अमर कथा को हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए संयम रखिएगा और इस रियल रिलीजियन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सब दोस्तों में, मित्रों में, साथियों में, सगे संबंधियों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इस अमर कथा से और इस अमर ज्ञान से हर एक वाकिफ़ हो सके, समझ सके और अपने जीवन को बदल सके, उस परमात्मा को पाने के लिए उस रास्ते पे, मार्ग पे आ सके, उस परमात्मा के बारे में जान सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।